अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट साहिबाज। वेलकम टू माय चैनल हैंग आउट विद साहिबाज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यूँ ही मोटिवेट करते रहें और अपना रिश्ता अल्लाह के साथ सबसे पहले मज़बूत करें, क्योंकि ये नहीं है आपका अगर ज़िंदगी में रिश्ता मज़बूत तो फिर कुछ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है। एक एक्सपीरियंस होता है हर इंसान का, मेरा तो एक्सपीरियंस यही कहता है, जब आप अल्लाह आपसे राज़ी होता है ना तो फिर सारी मखलूक ही आपसे राज़ी होती है। और हमेशा की तरह अपना कहवा बनाया मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। थोड़ा सा आज दिल था कि चलें पी लेते हैं, और फिर मैं बाहर आई। ये पहले का व्यू है। पहले हमारे पौधे कुछ इस तरह के होते थे, मैं बाहर आती थी, एक ग्रीन नज़ारा नज़र आता था, और अब कुछ ज़रा इस तरह का नज़ारा है, बिल्कुल ख़ाली। ये हमारे जो माशाल्लाह कुर्बानी के लिए बकरे आए थे, उन्होंने खूब हलाल किया इन पौधों को। अल्लाह हम सब की कुर्बानियों को कबूल करे। बकरों के जाने का अफसोस तो था, साथ अब पौधों के जाने का भी हो गया है। तो आज गेस्ट आने थे, उनके लिए खाना बनाना था। मैंने बनाया पुलाव दोपहर में, दोपहर क्या शाम ही हो गई थी। उनको पहुंचते खाना बनाते रखते उनके लिए मेरी नंदें आ रही थी, तो मैंने बनाया पुलाव और साथ में मेरी देवरानी ने बनाए उनके लिए कोफ्ते। ओवरलुक हम लोग करना भूल गए दोनों ही, क्योंकि जब भूख दोपहर का टाइम होता है और भूख बहुत होती है, फिर ख़ास तौर पे अगर कोई सफ़र करके आया हो फिर तो ख़ास तौर पे बस फिर नहीं ले सकी। खैर, ये नेक्स्ट डे फिर मैंने बनाई जनाब भिंडियाँ, कि हर कोई कह रहा था कि ईद की वजह से गोश्त अब नहीं खाने को दिल, तो कोई वेजिटेबल होनी चाहिए। तो मैं नमाज के बाद जैसे हमेशा सुबह उठती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना ठंडे टाइम में ही खाना बना के रख लिया जाए। तो मैंने सुबह ही सबके रहना सब नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, तो मैंने भी सोचा चले मैं सालन बना के फिर रेस्ट करूँगी। तो मैंने सालन बना लिया फटाफट। मैंने यहाँ भिंडियाँ हमने रात ही में मैंने और मेरी देवरानी ने बना के रख ली थी, कि मैंने कहा मैं सुबह उठूँगी तो मैं पहले ही बना लूँगी। सालन बना हुआ हो तो औरत के मुझे लगता है आधे दिन का काम तो पहले ही ख़त्म हो जाता है। और जो लोग सुबह उठते हैं और सुबह के टाइम में अपने काम करने की जिनको आदत होती है, उनको बिल्कुल, वो मेरी बात से एग्री करेंगी, वो सारी औरतें, उनको आसान लगता है। क्योंकि आजकल गर्मी का जो हाल है, बहुत टेम्परेचर हाई है, और फिर ख़ास तौर पे जब आपके घर में मेहमान हो और उनके साथ बच्चे भी हों, तो फिर बच्चों का तो कोई टाइम ही नहीं होता। वो चाहे आपके अपने हों चाहे मेहमान आए हों घर में, बच्चों को जब भूख लगती है तो वो डिमांड करते हैं। ज़ाहिर है वो भागते दौड़ते हैं, खेलते हैं, इतना शोर शराबा मचाते हैं, बताते हैं कि हम कज़न्स इकट्ठे हो गए हैं। और शायद सारे बच्चे ही ऐसे करते हैं। नानी के घर आकर रहना हर बच्चे का ड्रीम होता है कि हम जाएं अपनी नानी के घर रहें और वहाँ एंजॉय करें। और ये साथ ही इतने सारे टमाटर आए हुए थे, मैंने सोचा चले इनका पेस्ट बना के रख लेती हूँ। इस तरह ना गर्मी है, फ्रिज में भी टमाटर बेचारे अजीब ही हो जाते हैं, तो फिर इसलिए मैंने काफ़ी टाइम से मैं ऐसे ही करती हूँ, इनका पेस्ट बना के रख लेती हूँ। ये मैंने अच्छे से इनको धो लिया था, सिर्फ ऊपर से इनको हल्का सा कट किया था, बाकी मैंने ऐसे ब्लेंडर में डाल के इनका पेस्ट बनाया और इनको जाके फ्रीज़ कर दिया। मैं काफ़ी टाइम से अब इसी तरीके से ही टमाटरों को फ्रीज़ करती हूँ। इसी तरह निकालती हूँ, इन ग्लासेस में हल्का सा पानी लगाती हूँ और उसके बाद जाके सालन में डाल दिया। बहुत आसान हो जाता है। यहाँ भिंडियाँ हमारी रेडी हो गई थी। ये अब मुझे लगा कि मेरा काम ख़त्म हो गया। जब सालन डन हुआ मुझे लगा मेरा काम ख़त्म हो गया। तो फिर मैंने इसके बाद रखा दूध बॉईल करने। मुझे याद आ गया कि चलें दूध भी बॉईल कर लेते हैं। दूध बॉईल किया, साथ ही मैंने बैठ के थोड़ी देर फ़ोन यूज़ किया। ये भी तो एक काम है, मसरूफ़ियत है, देखें दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस पे भी तो नज़र रखनी है। ये भी एक अजीब मज़े की चीज़ होती है। इसके बाद मैं चली गई नीचे नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में हमारा ये था कि हमने डिसाइड किया कि जी आज हम नान चनों का नाश्ता करवाएंगे मेहमानों को भी और ख़ुद भी उसी से करेंगे। फिर साथ मैंने मीठी लस्सी बना ली और मैंने जल्दी जल्दी वो बना के मैंने उसको सिर्फ रख दिया। बर्फ़ उसमें मैंने ऐड अप की ही नहीं, मैंने कहा बाद में करेंगे कि वो कहीं पतली ना हो जाए। उसके बाद जो है मैंने साथ में इसके अंडे बॉईल किए। बिल्कुल सादा सादा मील रख रहे थे, क्योंकि ईद की वजह से इतने लवाजमात हर किसी ने खा लिए हैं कि अब किसी का कुछ खाने को लगता है अभी दिल ही नहीं है।
तो इस वक्त मीठी लस्सी, नमकीन लस्सी टॉप ऑफ द लिस्ट चल रही हैं हर घर में। गर्मी की वजह से भी हर बंदा पसंद करता है, बच्चे भी। तो मैंने यहाँ अंडे भी बॉईल किए, साथ मैंने सोचा थोड़ी सी रोटियाँ बनाते हैं ताकि अगर कोई नान ना खाना चाहे तो चलें वो रोटी खा लेगा। फिर मैंने हल्के घी वाली ज़रा रोटियाँ बनाई। पराठे तो अभी सोच भी नहीं सकते, गर्मी इस कदर ज़्यादा है कि समझ ही नहीं आ रही है कि बंदा पराठा खाए भी कि नहीं। वो लगता है, सोच के लगता है कि अभी वो आधी वेंस के अंदर ही जाकर रुक जाएगा, ये शायद हलक से भी नीचे नहीं जाएगा। होप सो कि मौसम अच्छा हो जाए, और ख़ास तौर पे जब घर में गैदरिंग होती है उस वक्त तो बंदे को दिल करता है कि वेदर बहुत प्लेजेंट रहे ताकि आने वाले मेहमान भी खुश रहें, आप घूमने फिरने भी कहीं जा सकें। इस गर्मी के मौसम में तो कहीं जाने को दिल नहीं करता। छुट्टियाँ गर्मियों में आती हैं, लोग गर्मियों में फिर, लेकिन ये मसला होता है कि इंसान कहाँ जाए। इंडोर भी कोई बच्चों के लिए तो कोई प्ले एरिया होता ही नहीं, इंडोर कहाँ होते हैं। अगर हम किसी मॉल में भी चले जाएं तो वहाँ पर इतना रश होता है कि आपको कितनी कितनी देर तो अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। कोई प्रॉपर मतलब स्पेस होती नहीं है इंडोर अगर बच्चों के लिए देखी जाए तो। खैर जनाब, ये हमारे नान और चने हैं, और बड़े टेस्टी चने थे, बड़ा मज़ा आया नाश्ता करके। और सबसे मज़े की बात थी कि सबके साथ खा के सारे बैठे थे। ये था कि बच्चों को तो पहले ही नाश्ता मैं बना रही थी, साथ में मेरी जो देवरानी थी वो सब बच्चों को साथ के साथ बांट रही थी। छोटी नंद ने जल्दी जल्दी सबकी लस्सी डाल के उनको दी। इस तरह करके हमने बच्चों को पहले फ़ारिग कर दिया, उसके बाद हम बड़ों ने सब ने नाश्ता किया। ये इस तरह ये फ़ायदा होता है, ज़रा सुकून आ जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने अपने लिए रूम में लगाया, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हम बाहर से आए थे। नाश्ता करने के बाद जनाब, ये मेरी बड़ी नंद को मैंने कहा कि अब तुम चाय बना कर आओ। ज़रा हिलाना जुलाना चाहिए ना, बेचारे घर में आदी होती हैं औरतें काम की, ये ना मैं क्या के तो आदत ख़राब हो जाए उनकी। तो इसी तरह जनाब हम लोगों ने चाय पी। फिर इसी तरह रात का खाना मैंने बनाया, उसकी भी मैं लास्ट में वीडियो मैंने नहीं ली क्योंकि मेरी अपनी अब तबीयत बिल्कुल, मेरी बैटरी ज़ीरो पे आ चुकी थी। यहाँ आइसक्रीम आई थी थोड़ी सी, मैंने ये आइसक्रीम भी खाई, और लेकिन तबीयत अजीब थी इसलिए मैंने मज़ीद कोई आगे वीडियो नहीं बनाई। फिर इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ, अभी तो बड़े दिन हैं, बच्चे भी यहाँ हैं, फिर सब कुछ अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, अपनी नमाज़ों का, अपने जान का, अपने माल का, सब की हिफाजत करें और खुश रहें, दूसरों को भी अपने साथ खुश रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत सारी चीज़ों के साथ। कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।